अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तिल के हवाले से, उसकी अक़साम के हवाले से और कौन कौन सी अक़साम लगा कर हम फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके साथ हम फर्टिलाइज़र प्लान बताएंगे आपको, जो बेसल डोज़ है उसके हवाले से, और सबसे एंड में हम बताएंगे कि कौन कौन सी ज़मीनों में आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला हम इन 3 से 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं तिल की अक़साम के बारे में बात करूँ तो TS6 जो है ये एक सिंगल स्टेम जो वैरायटी है। इसका जो पोटेंशियल है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कीड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाता है और इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 12 से 13 मन के दरमियान आती है। लेकिन इसका जो तिल है वो इतना कोई वाइट कलर का नहीं होता, ये क्रीमी सा कलर का होता है। तो अगर उससे उससे आगे अगर मैं TS5 की बात करूँ तो TS5 जो है ये बनिस्बत TS6 के ब्रांचेज़ होती हैं इसके अंदर, ये शाखदार पौधा होता है इसका, और उसके साथ साथ इसकी जो पैदावार पोटेंशियल है वो तकरीबन 20 से 22 मन है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ इसके कलर की, तो ये प्योर वाइट कलर का तिल होता है। और जो TS5 है इसके अंदर जो है ये इम्यूनिटी का जो लेवल है वो ज़्यादा है, और केरा जो है वो TS6 से जो है वो कम होता है, और उसके साथ साथ इसमें जो डिजीज़ हैं वो भी कम है। अगर मैं TS3 की बात करूँ तो TS3 जो है वो सिमिलरली TS5 के जो है वो सेम करैक्टर्स हैं, उसके शाखदार है और इसमें हीट रेजिस्टेंट भी है। और उसके साथ साथ जो है ये इसमें पानी बारिश जो है अगर हो जाती हैं तो थोड़ा-सा इसमें जो है रेजिस्टेंट है TS6 से और TS5 से। TS5 में भी वाटर के अगेंस्ट जो है वो थोड़ी-सी रेजिस्टेंट है, मगर TS3 जो है ये भी कुछ 2 से 3 सालों से अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो न्यू अराइवल आई हुई है या न्यू वैरायटी है अनमोल तिल की, तो अनमोल तिल जो है ये भी शाखदार पौधा है और इसकी जो पोटेंशियल है ये तकरीबन 23 से 24 मन है, लेकिन ये 12 से 14 मन के दरमियान जो इसकी पैदावार आ जाती है। और ये जो है डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, और उसके साथ साथ जो है ये पानी का भी इसके ऊपर जो है वो कम असर होता है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो चैम्बर्स हैं, उसकी जो फली के चैम्बर्स हैं जिसके अंदर तिल होते हैं, तो इस बाकी TS6 TS5 और TS3 में 4 चैम्बर्स होते हैं, और अनमोल तिल के अंदर जो है वो 6 चैम्बर्स होते हैं। तो इस वजह से इसकी जो पैदावारी पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और उसके साथ साथ इसमें जो केरे का एक फैक्टर है वो भी कम है। तो ये जो वैराइटीज़ हैं आप लगाकर अपनी जो फ़ी एकड़ पैदावार है, जैसा कि इस टाइम पर तिल का रेट है वो, तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं गंदम के बाद जो ये वैराइटीज़ लगाकर। उसके साथ अगर मैं इसके वक्त काश्त की बात करूँ तो वक्त काश्त में ये जो वैराइटीज़ हैं आप 15 मई के बाद जो है 15 जून तक जो है वो लगा सकते हैं, और ये 90 से 95 दिन के अंदर जो है पक कर तैयार हो जाती हैं और आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ ज़मीन की तैयारी की, तो ज़मीन की तैयारी में आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ पर चिकनी ज़मीनी है वहाँ पर इसके बेड्स बनाने हैं, और कोशिश करना है कि वहाँ पर मौसम को जो है वो मद्देनज़र लाज़मी रखना है। अगर वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ कोशिश करें कि तिल आप ना लगाएँ, वहाँ आप कोई और फसल की तरफ, आप हाइब्रिड चावल की तरफ मुंतकिल हो जाएँ, या आप किसी और सब्ज़ी की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। वहाँ पर तिल जो है वो आपको जुआ एक कह लें कि लग सकता है, अगर तो लग गया तो ठीक, वरना आपका नुकसान हो सकता है। वहाँ पैदावार तो आपकी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन अगर बारिशें हो गई तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर उसके साथ अगर मैं बात करूँ मेरा ज़मीने की, तो वहाँ पर आप जो है कोशिश करें कि ऐसा प्लाट सेलेक्ट करें जो ज़मीन ऊंची हो दूसरी ज़मीनों से और खालों से ऊंची हो, ताकि जब पानी उसमें खड़ा हो जाए तो आप पानी निकाल सकें, और इसको बेड्स के ऊपर लगाएं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो रेतली ज़मीनें हैं, तो रेतली ज़मीनों में आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, छट्टा भी कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक ड्रिल्स भी हैं, उससे भी आप इसको ड्रिल भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उसमें भी आपने कोशिश यही करनी है कि इसकी जो ज़मीन है वो खाले से ऊपर होनी चाहिए, कि बाज़ दफ़ा फिर बारिश हो जाती है तो आप इससे पानी जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइज़र प्लान की, तो फर्टिलाइज़र में आप जो है इसका DAP जो है आपने एक बोरी जो है वो लाजमी डालनी है। को आम तौर पर जो किसान हजरात जो हैं वो ये सोचते हैं कि जी ये एक ना यतीम फसल है, इसको कुछ भी ना दें तो भी ये हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके रेट को मद्देनज़र रखें तो ये तकरीबन अभी 40,000 से 50,000 रुपये मन है। तो हम कोशिश ये करें अगर कि नीचे इसको बेसल डोज़ में हम इसको अच्छी एक बेसल डोज़ दे दें, तो हम इसकी पैदावार जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसका यील्ड पोटेंशियल जो है वो 20, 22, 24 मन का है बाज़ वैराइटीज़ का। और अगर हम इसकी जो पोटेंशियल
पोटेंशियल है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको बाकी काफ़ी चीज़ें हम मैनेज करके हम इसको एक अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। इसलिए हम फर्टिलाइज़र प्लान में जो चीज़ करेंगे उसमें 1 बोरी डीएपी कम से कम अपनी ज़मीन की तैयारी में जो है आपने लाज़मी डालनी है। उसके साथ अगर एसओपी डाल लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा और उससे आपकी जो पैदावार है उसमें एक्स्ट्रा बूस्ट आ जाएगा। ये आप 3 से 4 प्रैक्टिसेस करके अपनी जो तिल है उसकी जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं। और बाकी जो आइंदा साल में जो रेट्स के हवाले से जो चीज़ें अभी पता चल रही हैं उसमें यही है कि अभी हमारी जो हुकूमतें हैं वो इतनी वो किसान के लिए बेनिफिशियल नहीं साबित हो रही, जिसकी वजह से हम अभी से कोई किसी भी फसल का जो रेट है उसका तयन नहीं कर सकते। इस वक्त हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।